गाइस आपने देखा कि पिछले ट्रेड में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, ओबियसली स्टॉप लॉस पे हिट हुआ नहीं, जाके स्टॉप लॉस हमारा 4,000 रुपये का था ऑन वन लॉट, बट जाके 6,000 पे हिट हुआ क्योंकि वो उसको स्किप करता हुआ निकल गया सामने। अब हम वापस एक नया ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ये देख सकते हो, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो हमने यहाँ पे सेल अप किया था, बट बहुत ही बुरे तरीके से ये ट्रेड फेल हुआ। कहीं ना कहीं ये डाउट लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में ही जब हमने यहाँ पे एंट्री की थी। लेकिन अब हम एक नया ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से मैं एक 54,000 का पी सेल करूँगा, इस पे क्लोजिंग आती है तो। लेकिन अगर ये घूम के नीचे आता है तो मैं फिर से अगेन सेम कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया था उसको वापस से सेल करना प्रेफर करूँगा। चांसेस कम है कि ये अभी आएगा जिस हिसाब से ये गया है, और ये पुट ऑप्शन में ही एंट्री देने वाला है। तो जैसा भी रहता है आप लोग को अगले ट्रेड में अपडेट करता हूँ। यहाँ पे एक अपडेट है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे उस समय तक वैलिड था जब मार्केट इधर कहीं था, तो इसको मैंने अपडेट कर लिया। तो इधर ये वाला पकड़ के चलता हूँ, मार्केट को आने दो इतना दूर। ठीक है, यहाँ टाइम मार्केट अगर फिर खड़ा होकर फिर ब्रेक करता है तो फिर समझ में आएगा कि हाँ ये जाएगा, क्योंकि अभी ये अग्रेसिव में ब्रेक कर भी दिया तो ये ट्रैप कर लेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वीडियो को यहाँ पे रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजअप आ ही गया था इस लाइन के ऊपर, और हमने इसको ट्रेड कर दिया है 1054.4 के आसपास है। इसको 1055 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1055 देखो अभी एंट्री के अगेंस्ट कितना फास्ट मूव आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 1054 ही ले लेते हैं, 105। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाके इसको सेल अप किया है। ओके, और अगर आज का हम डे हाई देखें तो डे हाई बड़ा होना चाहिए आज का। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर 500 पॉइंट के आसपास का ये स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 525। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्टॉप लॉस ना ही लगे तो अच्छा है। ठीक है, फ़िलहाल तो हम एंटर कर गए 1054 पर। यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्लोजिंग आ गई थी, इसीलिए मैंने एंट्री बना ली है। अब जैसा भी रहता है अपडेट करते हैं। फ़िलहाल तो इस ट्रेड को नोट डाउन करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि मार्केट आज हमें यहाँ पे एंट्री देता है, और एंट्री देने के बाद इस पॉइंट के बाद मार्केट बस यहाँ पे एक साइडवेज करके बंद हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल ये हमारा एंट्री पॉइंट था 1054 के पास, और आज का डे हाई मतलब 1568 के पास हमारा स्टॉप लॉस है, जो थोड़ा सा बड़ा है। और मैं थोड़ा चिंता में आ जाता हूँ जहाँ स्टॉप लॉस 300-350 पॉइंट को क्रॉस करता है। ठीक है, क्योंकि फिर आरआर फेवरेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब ये ट्रेड पे मुझे थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। देखो, दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो कल ये ट्रेड वापस से एक यू टर्न ले ले और सीधा सीधा जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे उसमें पूरा लॉस भी देना पड़ सकता है। या तो दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि अगर ये मेरे फेवर में आए तो मैं ट्रेल करूँगा। ठीक है, और एक और सिचुएशन पॉसिबल है तीसरा, कल एक इनसाइड कैंडल बना दे। अगर ये इनसाइड कैंडल बनाता है तो मैं एक बार थोड़ा सोचूंगा कि स्टॉप लॉस क्या मैं उस इनसाइड कैंडल के हाई पे ट्रेल करूँ। तो यही टोटल 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अगर मेरे फेवर में गया तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट डे होगा ना उसके हाई पे ट्रेल करके छोड़ दूंगा यहाँ पे, क्योंकि इतने हाई पे आके मेरा जो व्यू था वो पूरा पूरी बेरिश था, आपको पता ही है पिछले ट्रेड में। बट इतना बड़ा गैप अप खुलता है। ठीक है, बार बार गैप अप खुलता है, इस दिन भी गैप अप खुलता है बट सेल अप हो जाता है, फिर गैप अप खुलता है बट सेल अप नहीं होता, और हमारा स्टॉप लॉस से थोड़ा ज़्यादा ही हिट होता है पिछले ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है, मेरा जो है सेंटीमेंट ऑफ व्यू है बेरिश ये मार्केट को लेके अभी भी। ठीक है, लेकिन मार्केट में मेरे सेंटीमेंट को बार बार गलत प्रूफ किया। ठीक है, स्टॉप लॉस दिया, और मुझे सही साइड मार्केट जो साइड मार्केट दिखाना चाहता है कि वो बुलिश है, तो मुझे उसी साइड में एंट्री देता भी है। मैं मार्केट के साथ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट दिखा रहा है मुझे वो चीज़ें, वो मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि जो ये दिखाना चाह रहा है क्या वो सच में वैलिड है। तो देखता हूँ, अगर सच में वैलिड है तो कल गैप अप खुल जाएगा, और
मैं फिर मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी लॉसेस कम कर, मतलब लॉसेस, बड़े लॉसेस के चांसेस में कम हो जाएंगे अगर फेवर में गया तो। दो ही चांसेस है जहाँ लॉस बड़ा होगा, एक डायरेक्ट मुझे एसएल हिट कर दे तो मेरा बड़ा लॉस होगा, और दूसरा सिचुएशन है कि इनसाइड कैंडल बना दे तो वहाँ पे एक डिसीजन फैक्टर आएगा कि मैं डे हाई पे स्टॉप लॉस रखूँ या ना। तो जैसा भी रहता है आप लोगों को अपडेट करता हूँ, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो इस वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर बाई चांस मार्केट मेरे थोड़ा भी फेवर में आना शुरू करेगा तो जो नेक्स्ट डे का हाई होगा मैं वहाँ ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेड में मार्केट आपको दिख रहा है कि बस एकदम एफर्ट्स तो बुल्स का मुझे दिख नहीं रहा है। मार्केट गैप अप खुल रहा है, बार बार सेल अप हो रहा है, बार बार सेल अप हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा स्टॉप लॉस देना मुझे समझदारी इस ट्रेड में नहीं लग रहा। देखो आप कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके रिस्क मैनेजमेंट रेशियो के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है मेरा वो देखो 500 पॉइंट का, इसका मतलब मैं इसमें एक लॉस मेरे दो लॉसेस के बराबर है, मतलब ये काफ़ी बड़ा लॉस है। ठीक है, मेरे जो लॉसेस होते हैं वो मोस्टली 300 पॉइंट के अंदर होते हैं। अभी देखो ये डे पे रखता हूँ तो 232 पॉइंट ये रिस्क लिमिट के अंदर है। मैं जीतूँ या ना जीतूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ज़्यादातर आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं विनिंग से पहले अपने लॉसेस को कंट्रोल करने पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि लॉसेस अगर हो गया बिना तो ट्रेड में बना रहूँ। तो मैं इस डे के हाई पे आज स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता हूँ। इसका हाई आपको दिख रहा है 1291.45 है, तो 1292 पे इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1292 पे शिफ्ट कर लेता हूँ, और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे ये करना पड़ेगा। रीज़न आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। देखो अगर स्टॉप लॉस हिट होकर री एंट्री मिलती है मैं कर लूँगा, मैं फिर से कर लूँगा, लेकिन और अब लॉसेस में देना प्रेफर नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, आई होप ऑलरेडी सेव्ड है, और यहाँ पे अब मैं ऑर्डर को प्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बाई ऑर्डर में लगा लेता हूँ, 1292 पे है, से लेकर 1330 तक थोड़ा सा एक बड़ा रेंज में लगाता हूँ कि अगर बाई चांस ये मूव करता हुआ जाए भी तो स्टॉप लॉस ले ले। अभी ग्लोबल मार्केट अगर देखो तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट में सेल अप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो चांसेस है कि कल स्टॉप लॉस हिट ना भी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ठीक है, फिलहाल हम तो स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, और देखते हैं कल मार्केट अगर बहुत अच्छे तरीके से जाके स्लो एंड स्टडी स्टॉप लॉस दे देता है तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस नहीं देता और अगर हमारे डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी हो, एक चीज़ अपने तरफ से जो मैं श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे लॉसेस लिमिटेड ही हो। अब ये गैप अप बड़ा खुल जाए इसमें मेरे हाथ में नहीं है, वो तो ऐसे भी सभी लोगों का लॉस होगा, लेकिन अगर ये मूव करते हुए जाए तो एक लिमिटेड लॉस देके मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँ। और अगर इसको चलना है तो ये जिस पॉइंट पे खड़ा है यहाँ से इसको नॉन स्टॉप मूव होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नॉन स्टॉप मूव नहीं होता है तो फिर ये रिवर्स कर जाएगा। तो जो भी होता है गाइस, जैसा भी होता है आप लोग को अपडेट करता हूँ। सो गाइस वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और प्री मार्केट में आज मार्केट ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास ओपन हुआ है, एकदम डे लो के आसपास। सो चांसेस है कि इस ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ क्योंकि उस दिन जैसा मेरा स्टॉप लॉस मिस ना हो जाए। ओके, और मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, और गाइस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अच्छी बात ये है आज का ट्रेड का, मुझे ये लगा कि फाइनली एक स्टॉप लॉस प्रॉपरली हिट हुआ। मुझे ये चीज़ें पसंद है कि स्टॉप लॉस हिट हो प्रॉपरली। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1298 पे बाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमने इसमें 3600 का लॉस किया, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है ओवरऑल मेरे लिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस ही है, बट मुझे ये ट्रेड इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि अच्छा ट्रेड है क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से मेरा स्टॉप लॉस और मेरे रिस्क के अंदर मेरे लॉस लगा। देखो मेरा वही ट्रेड चलता है ज़्यादातर जो तुरंत निकल जाता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन जो ट्रेड भी मेरा एंट्री के बाद इस तरीके का कुछ मूव करता है वो मोस्टली स्टॉप लॉसेस ही होते हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करूँ, बाकी प्रॉफिट तो ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फाइनली हम अब कंक्लूज़न की तरफ आ चुके हैं, और ये वीडियो को हम यहाँ पे
एंड पे पहुंच चुके हैं। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 2 बार एंट्री बनाने की कोशिश की। एक बार यहाँ सेलअप करने का कोशिश किया, कोशिश के बाद चांसेस तो थे सेलअप होगा, लेकिन मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर लेके गया। ये लोग मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर लेके गए, ऊपर खोला मार्केट को, यहाँ पे टाइम पास किया। तो ही मैं आपको बार बार बोल रहा था एंट्री तो ही अच्छी एंट्री ये नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट वीक ही है, ओवरऑल ऐसा मार्केट मोस्टली वीक होता है। उसके बाद फिर हमें बाई साइड एंट्री दिया, अगेन सेम ड्रामा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जैसे कि सस्टेन नहीं कर रहा, जैसे यहाँ सस्टेन नहीं कर रहा था। एंड देखो फाइनली मार्केट गैप डाउन हुआ। अगर आप डाउन साइड में हो, सस्टेन ना करे तो फिर भी चांसेस होते हैं, लेकिन अप साइड में अगर सस्टेन ना करे तो चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस रहता है कि ऐसे नीचे खुल जाएगा मार्केट। तो अभी खुल गया और हमने स्टॉप लॉस बुक किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हम मतलब क्या करेंगे इसमें। अगर मार्केट यू टर्न लेके वापस से 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो मैं फिर से इसी पर्टिकुलर पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो अगेन मैं फिर से एक पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन को ही सेल करूंगा, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा यहाँ पे सेम एक ट्रेड और मैं प्लान करूंगा, ठीक है, आइदर ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस लगे हैं तो चांसेस है कि जो अगला ट्रेड है वो एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। और मोस्टली मेरा व्यू बेरिश ही है, इवन जब मार्केट इधर से रैली करता हुआ जा रहा था उस समय से ही। ऑल्दो मेरा व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब बेरिश एक व्यू आ सकता है। और अगर मुझे यहाँ बेरिश में दिया तो मैं ज़्यादा हैप्पीली ट्रेड करूँगा, क्योंकि मेरे सेंटिमेंट्स के साथ भी मैच करेगा। बट अगर बुलिश साइड भी मुझे ट्रेड देता है तो ट्रेड तो मैं करूँगा ही बुलिश साइड, जिधर भी दे उधर ही मैं जाऊँगा, ठीक है। सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको क्लैरिटी मिला होगा कैसे। और मैं इसका वेरीफाइड पीएनएल भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पे चेक कर सको कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो पिछले ट्रेड में एक 6000 का 600 का लॉस हुआ था, 6700 का लॉस हुआ था, इसमें 3600 का लॉस हुआ। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10K का लॉस किया, मतलब मेरा एक प्रॉफिट पिछले ट्रेड का आप कह सकते हो कि चला गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि अगले ट्रेड में हो सके रिकवर हो जाए। वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। ड्रॉ डाउन आते हैं, देखो जुलाई अब लग रहा ड्रॉ डाउन है, जून अच्छा गया, जुलाई ड्रॉ डाउन में जा रहा है। हो सके जुलाई ड्रॉ डाउन जाए तो अगस्त अच्छा चला जाए, सितंबर अच्छा चला जाए, नोबडी नोज राइट। तो उस तब हमें बस हिट एंड ट्रायल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेते रहना पड़ेगा, दैट्स इट। अपने सेटअप्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन करते रहना पड़ेगा टिल एंड ऑफ द ईयर। नो डाउट द प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में भी प्ले करेगी। सो दैट्स ऑल गाइस, इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद में आ रहा है तो ज़ीरो ट्रेडर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी बड़ा पैसा भी यहाँ लगा हुआ है लाइव मार्केट में, राइट। और विथ इमोशन के साथ इमोशन लेस होके हर सिचुएशंस में वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। पूरा ट्रांसपेरेंसी से एक एक ट्रेड मैंने करके दिखाया। आप चाहो तो जब मैं वेरीफाइड पीएनएल ईयरली जब हम देखेंगे कि हमने कितना बनाया है, वो जब डालूंगा तो आप पूरा मैच करवा लेना कि वीडियोस में जितने पीएनएल है उसको प्लस माइनस करना, सारे वीडियोस का सम कर लेना और वो जो फाइनल आएगा उसका सम कर लेना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ट्रांसपेरेंट था फ्रॉम द डे वन, ठीक है। तो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहे तो कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपके साथ भी ऐसा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में।